राधे राधे मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, क्या आप जानते हैं अगले 2 दिन बाद आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा उलटफेर होगा। अंत ही बनेगा आरंभ। जी हाँ, दुखों का अंत होगा और खुशियों का होगा गजब का आरंभ। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। आज की वीडियो बहुत खास है अगर आप धनु राशि के हैं। जी हाँ, क्योंकि धनु राशि के नवम भाव भाग्य स्थान में एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। सिंह राशि में होने वाले सूर्य का महागोचर 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2026 तक आपके भाग्य में सूर्य का महागोचर होने जा रहा है। जी हाँ, धनु राशि के लिए सिंह राशि जो है नवम भाव में आती है, जो कि आपका भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा का स्थान है, पिता का स्थान है। इसलिए सूर्य का यह महागोचर आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। आइए इस पूरी जानकारी को हम कैसे आपको सरल शब्दों में समझाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूरा प्रेडिक्शन आपकी चंद्र राशि, नाम राशि, लगन राशि पर है। तो भक्तजनों, वैदिक ज्योतिषी में गोचरों का खेल बड़ा ही अद्भुत होता है। जब ग्रहों के राजा सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो अलग अलग राशियों पर इसका गहरा प्रभाव है। बात करें अगर हम धनु राशि की, तो धनु राशि का सूर्य अभी नेगेटिव चल रहा था क्योंकि अष्टम भाव में बैठा था। अष्टम का सूर्य आपको घाटे, नुकसान, कर्ज, बाधा, रुकावट और रोग, बीमारियां, व्याधियां दे रहा था। अब सीधे तौर पर अष्टम से निकलकर नवम भाव में गोचर होने जा रहा है। अब आपको एक राहत की सांस मिलेगी। जो आपका अंत खुशियों का अंत हो गया था, पैसों का अंत हो गया था, काम कारोबार का अंत हो गया था, अब एक नई शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, ये राजयोग के समान है। सूर्य नवम भाव में बैठा राजयोग का फल देता है। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। बंद किस्मत के ताला खुलना शुरू हो जाएगा। नवम भाव में सूर्य का आना यह बताता है कि अब तक आपके जो काम अटके हुए थे उनमें अचानक भाग्य का साथ मिलेगा और वे तेजी से आगे बनने लगेंगे। दूसरा है नौकरी पेशा जातकों की तरक्की और ट्रांसफर के योग। नौकरी में प्रमोशन होगा, मन चाही जगह पर ट्रांसफर के योग बनेंगे। उच्च अधिकारियों और सीनियर्स का आपको भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे ऑफिस में आपका दबदबा बढ़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए विदेश और दूर दराज से लाभ मिलने के योग हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस गोचर के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों या फिर विदेशी संपर्कों से बड़ा मुनाफा आपको हो सकता है। नए व्यापारिक जो है कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकते हैं। तो ये गोचर मैं अगर कहूं, अगर आपकी धनु राशि है तो आप लिख कर रख लीजिए, ये गोचर आपको सबसे ज्यादा लाभ देने वाला है। ऑनलाइन काम और डिजिटल क्रिएटर्स की बात करूं, जिनकी ग्लोबल रिच बढ़ने वाली है, जो भी जातक ऑनलाइन काम करता है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, उनके कंटेंट को वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड पहचान मिलेगी और एक काम का दायरा बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा। चाहे आप शिक्षा देते हैं, कुकिंग सिखाते हैं, डांसिंग है, टीचिंग है, सिलाई है, कढ़ाई है, ब्यूटी का काम करते हैं, आप लोगों के नाम का डंका बजने वाला है। अंतरराष्ट्रीय यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा के योग हैं, वीजा फाइनल होंगे, वीजा का इंटरव्यू क्लियर होगा। हायर एजुकेशन के मौके कुछ लोगों को मिलेंगे। छात्रों के लिए उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में बड़ा प्रबल सफलता के योग इस समय बन रहे हैं। यदि आप विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो रास्ते सुगम होंगे। मजदूर और श्रमिक वर्ग के लिए मेहनत का पूरा मोल। जी हाँ, कड़ी मेहनत करने वाले जो श्रमिक भाई हैं उनके दैनिक वेतन में जो है भाग्य की वजह से वृद्धि होगी, जीवन में सुधार होगा। ठेकेदारों, बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसान भाइयों के लिए फसल और भूमि की बात करूं तो कृषि कार्यों में भाग्य आपका साथ देगा। धनु राशि के जातकों को भूमि, पैदावार, मौसम के सकारात्मक बदलाव से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। गरीब और जो जरूरतमंद है, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान और पिछड़े हो चुके हैं अपनी लाइफ में, यदि लंबे समय से तंगी चल रही, कर्ज के बोझ के नीचे दब चुके हैं, तो किसी अप्रत्याशित साधन से आपको मदद मिलने के कारण जीवन की बुनियादी अड़चनें आपकी दूर होंगी। कर्ज के बोझ से मुक्ति का और कदम आपका बढ़ेगा। नवम भाव का सूर्य आपको सही दिशा देगा, सही ऊर्जा देगा, जिससे आप अपनी आर्थिक योजनाओं को सुधार पाएंगे। धीरे धीरे कर्ज के जाल से बाहर निकलने में सफल होंगे। तो कहने का मतलब है, कुछ लोग ये कहते हैं कमेंट में कि शिकायत होती है कि मैम हमें इस गोचर का लाभ नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कुंडली में जन्म के समय सूर्य शुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुभ युति के साथ है, अच्छी डिग्री पर है, वृद्ध अवस्था में नहीं है, बाल अवस्था में नहीं है, मृत अवस्था में नहीं है, जागृत है, युवा है, तो ये आपको गोचर में भी तगड़ा लाभ देगा। अगर गोचर में वो भाग्य भाव में, शुभ भाव में गोचर कर रहा है, और अगर आपकी किसी शुभ ग्रह की महादशा है, गुरु की है, शुक्र की है, बुध की है, और वो शुभ है आपकी कुंडली में, तो ये आपको अच्छा लाभ देगा। आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा पर डिपेंड करता है कि गोचर का लाभ आप कितना ले पाएंगे। इसलिए पहले आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाएं, जानिए कि आपकी दशा क्या है, अंतरदशा, महादशा, पर्यंतर दशा, और वो कौन से भाव का स्वामी है। कहीं वो कर्ज, रोग, शत्रु, बाधा का तो नहीं, कहीं वो परेशानियों का तो नहीं। तो जानने के लिए
कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिखकर भेजिए, समस्या लिखकर भेजिए। आज मान सम्मान इस समय आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। धर्म कर्म सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि नवम भाव धार्मिक यात्रा का है। समाज में आपको यश मिलेगा, लोग आपके विचारों का सम्मान करेंगे। आध्यात्मिक यात्रा के योग बनेंगे। शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, सेहत में सुधार होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। पिता या गुरु तुल्य व्यक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। उनके मार्गदर्शन से आपको जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबी मिलेगी। सरकारी मामलों में और कानून के मामलों में अगर कानूनी विवाद में आप फंसे थे तो राहत मिलेगी। यदि कोई सरकारी काम है, टैक्स का काम है, कोर्ट कचहरी का मामला है, अटका हुआ था, तो भाग्य के बल पर वह आपके पक्ष में हल हो सकता है। कौन से ग्रह बढ़ाएंगे आपकी परेशानियां, कहाँ पर सावधानी रहनी। इस दौरान यदि आपकी कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, राहु की स्थिति कमजोर है, तो भाग्य के भरोसे बैठने की आदत आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए कर्म कीजिए, सबसे पहले कर्म कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास से बचे और शॉर्टकट अपनाने से आपको दूर रहना है। इस समय आपको अहंकार और भाग्य पर अत्यधिक निर्भरता से बचना है। याद रखिए कि भाग्य तभी साथ देता है जब आप कर्म को मजबूत करते हैं, कर्म करते हैं। इसलिए सिर्फ किस्मत के भरोसे ना बैठकर अपनी मेहनत को जारी रखें। ग्रह आपको रास्ता देते हैं, एनर्जी देते हैं, और ये आपको अपने ऊपर डिपेंड करना है। तो धनु राशि वालों, सिंह राशि में सूर्य का यहाँ महागोचर आपके भाग्य के दरवाजे खोलने जा रहा है। बस अपने अहंकार को काबू में रखें, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व प्लैनेट है। तो यहाँ पर एसिडिटी, एंजाइटी, गुस्सा, अहंकार, इस चीज की अधिकता कुछ लोगों में हो सकती है। अपने कर्म पथ पर डटे रहें, अहंकार को पीछे छोड़े, सिर्फ कर्म करें, मेहनत करें, शांत रहें। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है एंड वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय माता दी। आप खुश रहिए, ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें और आपके जीवन की बाधाओं को भोलेनाथ माँ भगवती दूर करें। जय श्री कृष्ण।